हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत। मैं बोलता हूं कि आईपीओ में अप्लाई ही मत करो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सबसे पहला प्रॉब्लम होता है कि आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिलता। दूसरा, अगर अलॉटमेंट मिल जाता है जिस आईपीओ का, उस आईपीओ में प्रॉफिट नहीं मिलता, तो क्या फ़ायदा आईपीओ में अप्लाई करने का। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं 2025 का ट्रैक रिकॉर्ड कि अभी तक सारे आईपीओ मिला के कितना परसेंट रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे हम एक हाइपोथेटिकल एजम्पशंस ले रहे हैं कि हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि हमने अभी तक जितने भी आईपीओ आए हैं, मैं आपको डेट दिखा देता हूँ, 1 जनवरी से लेके 15 अगस्त तक जितने भी आईपीओ ओपन हुए हैं, सारे आईपीओ में हमने अप्लाई किया है और सारे आईपीओ का अलॉटमेंट हमें मिल गया। जनरली मिलता नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम एक एजम्पशंस लेके चल रहे हैं। तो हमें एक ओवरऑल कितना रिटर्न मिलता। तो मैंने सारे आईपीओ का लिस्ट यहाँ पे लिया है। कुछ आईपीओ नेगेटिव रिटर्न भी दिया, कुछ आईपीओ बम्पर लिस्टिंग गेंस भी दिया है। तो ओवरऑल रिटर्न हमें कितना मिला? 622%, यानी 600% का रिटर्न यहाँ पे हमें दिया है। ये सिर्फ अगस्त का डेटा। अगर मैं पूरे साल का डेटा उठाऊं तो ये आपका 1000% से ज़्यादा हो जाएगा। मतलब इतना तो क्लियर है कि आईपीओ में पैसा लगाने से प्रॉफिट बनता है, यानी पैसा बनता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? प्रॉब्लम होती है कि हमें अलॉटमेंट नहीं मिलता। तो इस वीडियो के बनाने के पीछे मकसद यही है कि कैसे आप आईपीओ में अपने अलॉटमेंट चांस को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक बताने जा रहा हूं। इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आप सिंगल अकाउंट से आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। उससे बेहतर है कि अप्लाई ही मत करो। आपका टाइम भी बचेगा, टेंशन भी नहीं होगा, और जो झूठ मूठ का एक होप बनता है 2-4 दिन के लिए अलॉटमेंट मिलेगा तो क्या होगा नहीं होगा, वो भी नहीं होगा। कहीं और वो टाइम आप स्पेंड करके कुछ अर्निंग कर सकते हो। तो चलिए अलॉटमेंट चांस को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एक रियल एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे एनएसडीएल का एक फेमस आईपीओ आया था और इसका रिटेल कोटा की अगर हम बात करें तो लगभग 5-6 गुना सब्सक्राइब हुआ था। तो यहाँ पे एक एजम्पशन हम ले लेते हैं कि 5 गुना सब्सक्राइब हुआ, और जो भी आईपीओ 5 गुना या 6 गुना सब्सक्राइब होता उसमें अपने अलॉटमेंट को आप ऑलमोस्ट कंफर्म कर सकते हैं। सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, जनरली एक पर्सन आईपीओ में अप्लाई करते हैं, मल्टीपल डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, लेकिन किसी एक अकाउंट से आईपीओ में अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आईपीओ का अलॉटमेंट चांस कितना हो जाएगा? 20%, क्योंकि आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है 5 गुना। ठीक है, तो 20% चांस होगा। लेकिन हम यहाँ पे 100% कर सकते हैं। कैसे? जनरली हमारे फैमिली मेम्बर्स में कितने लोग होते हैं? 5 लोग होते हैं। तो अगर हम इन 5 का डीमेट अकाउंट ओपन कर दें और सबसे सिंगल लॉट अप्लाई करें, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन में डबल लॉट का मतलब नहीं बनता, तो हम क्या कर दिए, हम 5 अलग अलग डीमेट अकाउंट से अप्लाई किए और आईपीओ का सब्सक्रिप्शन 5 गुना हुआ। डैट मीन्स 100% तो नहीं, लेकिन 99% कंफर्म हो गया कि किसी एक डीमेट अकाउंट में हमें आईपीओ का अलॉटमेंट जरूर मिलेगा। अब आप बोलोगे कि 5 डीमेट अकाउंट ओपन करने पे खर्चा भी लगता है, वो खर्चा कौन देगा? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। सारे ब्रोकर का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, जहां पे आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जहां भी आपका मन है वहां जाके आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बहुत है जहां पे आपका एएमसी चार्ज भी नहीं लगता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं कि आपका एएमसी चार्ज 300 लग रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? 5 डीमेट अकाउंट है, 1500 पे करने पड़ेंगे। अगर आप इंडिया के सबसे अनलकीस्ट पर्सन हुए, फिर भी आपको मिनिमम 2 अलॉटमेंट साल का मिल ही जाएगा, और वो मिनिमम आपको 4000 का प्रॉफिट दे ही देगा। तो फिर भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहेंगे, कोई लॉस वाला बात यहाँ पे नहीं है। अब आप बोलोगे कि मेरे फैमिली में 5 मेंबर है ही नहीं, तो हम क्या करें? तो उसका भी उपाय है हमारे पास। अगर आप मैरिड हैं तो अपने नाम पे, अपने वाइफ के नाम पे कर सकते हैं, और एक एचयूएफ अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 अकाउंट ऐसे ही हो गए। ब्रदर सिस्टर हैं, उनके नाम पे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, नहीं तो बच्चे हैं तो उनके नाम पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बच्चे अगर माइनर भी है तो उनके नाम पे माइनर अकाउंट ओपन हो जाते हैं, और वो एक अलग इंडिविजुअल अकाउंट होगा। पैसे आपको देने होते हैं, वैसे पैसे आप ही पे करोगे, तो अलग इंडिविजुअल अकाउंट होगा, और उससे भी आप अप्लाई करके आईपीओ अलॉटमेंट चांस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर आप जनरली जुगाड़ लगाओगे तो 5 हो जाएंगे। अगर आप मैरिड नहीं हो तो जो आपके पेरेंट्स हैं उनके नाम पे आप एचयूएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपके फादर हो गए, मदर हो गए, उनका एचयूएफ अकाउंट हो गया, आप हो गए, 4 हो गए। तो जनरली 4-5 आप डीमेट अकाउंट के जुगाड़ कर सकते हो। अगर आपका फैमिली बिग है
5 से ज़्यादा कर सकते हो तो IPO अलॉटमेंट चांस को और आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो ओवरऑल मैंने कैलकुलेशंस के साथ बता दिया कि साल में अगर 2 IPO मिलता है, उससे ज़्यादा आपको मिल जाता है, तो भी आप ओवरऑल अच्छे खासे प्रॉफिट में ही रहोगे, इससे कुछ नुकसान। तो यहाँ पे हमने SME IPO का बात ही नहीं किया। और ये जो आपका 622% का प्रॉफिट मिला, ये प्रॉफिट सिर्फ हमने लिस्टिंग डे के दिन बुक किया, यानी सिर्फ आपको 4-5 दिन के लिए पैसा लगाना, ज़्यादा दिन के लिए पैसा लगाना भी नहीं है। IPO अलॉटमेंट मिलता ठीक है, नहीं मिलता है तो पैसा जिसके भी अकाउंट में भेजा वहाँ से आप वापस अपने अकाउंट में ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम यहाँ पे SME IPO का ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखें तो इसमें लगभग आपका 1900% का रिटर्न दिया है, यानी ये और भी ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे दिया है। ये अलग बात है कि यहाँ पे पैसा थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, तो ज़्यादा पैसा लगता है तो यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न भी आपको मिलता है और यहाँ भी आप अपने अलॉटमेंट चांस को इंक्रीज कर सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो बनाने के पीछे का मकसद क्या है, कि IPO हमें पैसा बना के देता है। सिंगल अकाउंट से अप्लाई करने कोई मतलब नहीं, उससे बेहतर मत अप्लाई करो, मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई करो और अलॉटमेंट चांस को ऑलमोस्ट कंफर्म। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।